नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सरना में आप लोगों को मैं नीरज हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज आप लोगों के बीच में 10th क्लास का संस्कृत भाग 1 का मतलब संस्कृत का पाठ्य पुस्तक प्यूषम भाग 1 का पहला पाठ लेकर आए हैं, जिस पाठ का नाम है मंगलम। जिस पाठ का नाम क्या है? मंगलम। जैसे मैट्रिक एग्ज़ाम में ये 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स है, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, जिससे के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा और ज़बरदस्त है, और देखिएगा, और देखने के बाद अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास। क्या है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। तो इसका भी आंसर सी होगा, महर्षि वेदव्यास। क्या होगा? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? आंसर सी होगा। क्या होगा? आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। मंगलम पाठ में कितने मंत्र को संकलित किया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र को संकलित किया गया है? तो ए में 10, ऑप्शन बी 8, सी 5 और डी 7। तो हमारा क्या होगा? मंगलम पाठ में 5 मंत्रों को संकलित किया। कितने? 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि अणुओं से छोटा कौन है। अणुओं से छोटा कौन है? ए आकाश, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। अणुओं से छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो हमारा आंसर होगा आत्मा। आत्मा जो है, क्या आत्मा एक ऐसा मतलब है कि ये सबसे छोटा होता है, न किसी को दिखाई देता है, न किसी को मालूम पड़ता है कि ये कहाँ है, कब है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी, आत्मा। अणुओं से छोटा क्या है? आत्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसकी जय होती है। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध और डी मोह। डी मोह। तो हमारा आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। आंसर ए। मतलब हमेशा सत्य की ही जीत होती है और उसकी ही जय होती है। सत्य की जीत होती है और जय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। देखते हैं इसको।
बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? ए सरोवर, बी नदी, सी समुद्र और डी तालाब। आप लोग को ये मालूम हुआ कि जितना भी नदी है सारे नदियाँ बहकर समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। सभी नदियाँ बहकर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। इसका ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता और राक्षस। तो जंतु रूपी हृदय गुहा में क्या तत्व शामिल है? क्या तत्व शामिल है? तत्व। क्या तत्व स्थित है? जो आंसर होगा हमारा ए। क्या होगा? आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे 8 नंबर है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। मतलब किस मंत्र में ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए मंत्र बताया गया है? पहला है कठोपनिषद, दूसरा है ईशावास्योपनिषद, सी श्रुताश्वतर और तीसरा मुंडकोपनिषद। क्या? मुंडकोपनिषद ऐसा उपनिषद है जिसमें ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए उसके बारे में बताया गया कि ब्रह्मा को आप किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होगा? ऑप्शन आंसर आप लोग के पीछे आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? मतलब देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? किसी को भी अगर देवलोक का मार्ग प्राप्त करना है तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध और डी मोह। तो सत्य से ही, सत्य अगर बोलेंगे तो सत्य से ही आपको देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा, जिसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। क्या होगा? सत्य। क्या होगा? सत्य। अगला क्वेश्चन, सत्यम से क्या प्राप्त होता है? सत्यम से क्या प्राप्त होता है? 10 नंबर क्वेश्चन है। सत्यम से क्या प्राप्त होता है? ए पृथ्वी लोक, बी नरक लोक, सी देवलोक और डी कोई नहीं। आपने अभी पीछे जस्ट पढ़ा कि सत्य मतलब किसे देवलोक प्राप्त करना है वो किसे सत्य का पालन करना पड़ता है। और इसमें वही क्वेश्चन सेम उल्टा है कि सत्य से प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। क्या प्राप्त होता है? देवलोक। क्या प्राप्त होता है? देवलोक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्या प्राप्त होता है? देवलोक। क्या प्राप्त होता है? देवलोक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मृत्यु को वश में करना, मतलब मृत्यु को वश में कर लेना क्या कहलाता है? मतलब मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ए मुख, बी अज्ञानी, सी विद्वान और डी कोई नहीं। कौन ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं? तो वो विद्वान लोग हैं। कौन लोग हैं? विद्वान। विद्वान लोग ही अपने मृत्यु को वश में कर सकते हैं। कौन लोग? विद्वान लोग। कौन लोग? विद्वान लोग अपने मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है किसकी जय नहीं होती है? तो आप लोगों ने जस्ट पीछे देखा होगा कि सत्य की जय होती है। किसकी? सत्य की जय होती है। तो जय किसकी नहीं होती है? किसकी नहीं होती है? तो असत्य की। किसकी? असत्य की जय नहीं होती है। असत्य की जय नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ए स्व विषय, बी पर विषय, सी देव विषय और डी परम विषय। तो उपनिषद में परम विषय के बारे में क्या? परम
परम पुरुष के बारे में, ए स्व विषय, बी पर पुरुष, सी देव पुरुष और डी परम पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 109, बी 108, सी 105 और डी 111। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 105। कितनी है? 105। कितनी है? 105 उपनिषदों की संख्या है। इसमें सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? मतलब आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी श्रुताश्वर और डी मुंडकोपनिषद। तो हमारा होगा कठोपनिषद। क्या होगा? कठोपनिषद। कठोपनिषद। क्या होगा? कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी श्वेताश्वर और डी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। तो हमारा होगा ईशावास्य। क्या? ईशावास्योपनिषद। वास्योपनिषद। वास्योपनिषद। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर बी। आंसर बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? मतलब कि अज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर को किसमें बताया गया है? किस मंत्र में बताया गया है? ए कठोपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी श्रुताश्वर उपनिषद और डी मुंडकोपनिषद। तो श्रुताश्वर मंत्र में बताया गया है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ होता है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ होता है? ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा और डी हिरणमय पात्रेण। डी हिरणमय पात्रेण। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी हिरणमय पात्रेण। क्या होगा? हिरणमय पात्रेण। हिरणमय पात्रेण। हिरणमय पात्रेण। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ए पृथ्वी लोक, बी नरक लोक और देवलोक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्य का खजाना कहाँ है? तो आजकल दुनिया में कोई लोग भी सत्य नहीं बोल रहा है। सब झूठ के सहारे ही जी रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सच झूठ ना बोले। ए पृथ्वी, बी नरकलोक, सी देवलोक और डी इनमें से कोई नहीं। देवलोक ही ऐसा है कि जहाँ पर लोग सच बोलते हैं, बाकी लोग कोई सच नहीं बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? देवलोक। क्या होगा? देवलोक। क्या होगा? देवलोक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था। अगर हमारा आप वीडियो यहाँ लास्ट तक देखें इसके लिए थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। बेल आइकन का प्रेस करना। आपके स्क्रीन पर बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है और जल्द से जल्द घंटी को दबाइए और सब्सक्राइब करिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी बेस्ट ऑफ लक।